हर कहानी एक रहस्य है और हर रहस्य के पीछे छुपी होती है एक अनकही कहानी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का द वेब सागा स्टूडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राजू और मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोमांचक और दिलचस्प कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आप भी इन कहानियों के रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, हमने आपके लिए ये अनोखी कहानियां तैयार की है। अब आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस सफर में। जिंदगी के हर मोड़ पर फैसले, कभी अपने सपनों को जीतने के लिए तो कभी प्यार को समझकर। क्या एक लड़की दोनों को साथ लेकर चल सकती है? यह कहानी एक लड़की मीरा की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटे से गांव से शहर आती है। गांव में उसका परिवार थोड़ा पारंपरिक है, लेकिन मीरा की सोच उनसे अलग है। शहर में अपने काम और सपनों के पीछे भागते हुए उसकी मुलाकात एक लड़के राघव से होती है। यह कहानी उनके बीच प्यार के रिश्तों और सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन दिखाती है। इस कहानी में रिश्तों, सामाजिक उम्मीदों और अपने सपनों को पूरा करने के दौरान जो चुनौतियां आती हैं, उनका चित्रण किया गया है। मीरा एक छोटे से गांव की लड़की थी जहां सभी लोग एक ही तरीके से सोचते थे। उसके परिवार के लिए लड़की का काम करना, घर संभालना और शादी करना ही जिंदगी का मकसद था। लेकिन मीरा की सोच कुछ अलग थी। उसकी आंखों में सपने थे, सपने एक नए जीवन के, जहां वह अपने लिए कुछ बड़ा कर सके। उसने अपने घर वालों से कहा, मैं शहर जाकर अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। उसकी माँ ने कुछ देर के लिए चुप रहकर कहा, मीरा, हमारे गांव की दुनिया अलग है। यहाँ लड़कियां अपने सपने नहीं, अपने परिवार के सपने पूरे करती हैं। मीरा का मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। उसने शहर की ओर कदम बढ़ाया, जहां उसका सपना था अपने लिए एक नए जीवन की शुरुआत करना। शहर आकर मीरा ने एक छोटी सी जॉब ढूंढी और एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। यहां आकर उसने अपने सपने पूरे करने का काम शुरू किया, लेकिन इस नए जीवन में अपनी पहचान बनाना और सामाजिक नियमों के साथ खुद को समझना उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात राघव से होती है, एक युवा, आत्मविश्वासी और आदर्शवादी लड़का। राघव को देखकर मीरा को लगा कि वह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। राघव की सोच भी सामाजिक बंधनों से परे थी। उसने अपनी पुरानी दुनिया के बारे में बताया और मीरा को समझ में आया कि दोनों की जिंदगी के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की सोच को समझकर अपनी जिंदगी में नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। मीरा और राघव के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और फिर वह प्यार में बदल गई। राघव ने मीरा को समझाया कि अपने सपनों का पीछा करना किसी भी लड़की के लिए गलत नहीं है, लेकिन मीरा का दिल इस फैसले को लेकर थोड़ा उलझन में था। उसके परिवार की सोच और शहर की दुनिया का अंतर उसे समझना मुश्किल हो रहा था। एक दिन मीरा ने अपने परिवार को फोन किया और उन्हें अपनी जिंदगी के नए मोड़ के बारे में बताया। उसने कहा, माँ, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं खुद को समझकर अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। माँ ने जवाब दिया, तुमने अपना फैसला लिया है बेटा, लेकिन याद रखना, सामाजिक सोच और रिश्तों का अपना एक महत्व होता है। मीरा और राघव के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मीरा को एहसास होता है कि उसके रिश्तों के बीच एक कठिन सामाजिक बंधन भी है। उसकी माँ उसे शादी के लिए कह रही थी और राघव को अपने परिवार से मिलाने के लिए बुला रही थी। राघव को उसकी माँ के साथ सामाजिक अनुकूलता का पता था, लेकिन राघव और मीरा के बीच रिश्तों को एक नए स्तर तक ले जाना उनके लिए कठिन हो गया था। मीरा को समझ में आता है कि अपने सपनों को पूरा करना और अपने प्यार को सामाजिक रूप से स्वीकार करना एक साथ चलना मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों सच्चे हैं तो ये दोनों चीजें संभव भी हो सकती हैं। मीरा को अपने फैसले पर पूरा भरोसा होता है। उसने राघव से बात की और कहा, मैं अपने सपनों के साथ अपने प्यार को भी जीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने सपनों के रास्ते अपने तरीके से जीने का हक है। राघव ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं मीरा। तुम्हें अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है और मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ हो।